हेलो दादा, आपके घर के बाहर में एक मैदान है। कौन बोल रहे हैं? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। दरअसल वो मैदान पे पूजा के टाइम एक झूला लगता है बड़ा सा। अच्छा, हाँ हाँ लगता है। तो वो झूला ना मत लगने दीजिएगा आप। क्यों? जब वो झूला ऊपर जाता है ना तो आपका घर साफ साफ दिखता है और वहाँ से लोग भाभी जी पर गंदी नजरें डालते हैं। मतलब मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो तुम? आप ही की बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। अबे, तुम खुद देखते हो, तुम मेरी बीवी, तो तुम बोल कौन रहे हो? मेरा ग्रुप था, लेकिन मेरा ग्रुप वालों से झगड़ा हो गया है, इसीलिए ना उनकी भी जिंदगी बर्बाद कर दो ताकि उनको भी देखने का मौका ना मिले, समझे आप? मेरी बीवी को ताड़ते हो और अभी हमको फोन करके बोल रहे हो? और तो और झूले वाले को वो लोग पैसा दे देते हैं कि ऊपर जब जाएगा ना तो झूला थोड़ी ज्यादा देर अटका करके रखना ताकि ऊपर से एकदम क्लियर व्यू उनको मिलता रहे। अरे अपनी को देखा निकल करके। आपका लौंडा जो है वो और भी बदमाश है। उसने क्या किया अभी? आप जो शैम्पू समझ के लगाते हैं ना, वो नहीं करो तुम बच्चे। शैम्पू में तो आपके झाग नहीं होता होगा। कम करो यहाँ पे। हेलो भैया, वो आपका मैदान के बाहर में झूला लगता है ना? अरे तुम कौन बोल रहे हो? भैया, मैं वो झूला का मालिक बोल रहा हूँ। पूरा एसोसिएशन वाला सब साइन कर दिया, खाली आपका साइन करना बाकी है दादा। कि झूला नहीं लगेगा मेरे घर के साथ। क्यों सर? सारे सब मिली भगत करके क्या हुआ सर? तुम लोग सब मिल करके मेरी बीवी को क्या बोल रखे हैं हम क्या? झूला बहुत अच्छा चलता है सर, आपके घर के बाहर लगाते हैं ना वैसे। झूला झूला है तुमको? हाँ, इस बार तो झूला लगा लेने दीजिए। पूजा में तो आपकी बीवी है भी नहीं, खाली आपकी काम वाली बाई ही रहेगी। तुमको कैसे पता कि मेरी बीवी नहीं है मायके? अरे सर, हम पूरा खोज खबर कर लेते हैं, उसके बाद में ही तो झूला लगाते हैं सर। इट इज कॉल्ड बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। सुनो, तुम लोग सबसे घर के सामने आप झूला लगवाएंगे। हेलो हेलो दादा, रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे प्रवीण भाई, नहीं, आपके घर के बाहर झूला तो लगता है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं लगता कि आपके घर के अंदर के दर्शन हो पाए, ठीक है? थोड़ा बहुत तो लगी गया था डर यार। Come on, baby. अरे नहीं आपके दोस्त के घर में डोरबेल लगवानी है, टैग करना उसको। हेलो हेलो जी, बात कर रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। सर, आपके इंटीरियर डेकोरेटर से आपका नंबर मिला था, वो आपके घर में डोरबेल की रिक्वायरमेंट थी। मैंने उसको बोला भी था कि मुझे वो व्हाट्सएप जी। पे लोकेशन भेजना हाँ होगी। जी। हाँ बताइए सर। सर, स्टोर पे तो आने की जरूरत नहीं है, हम आपको फोन पर ही सुना सकते हैं, ठीक है ना? तो आप सुन करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके की डोरबेल चाहिए होगी। अच्छा, मतलब यहाँ पे अगर मैं बता दूंगा तो फिर हाँ, लगा बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सुना दूं आपको फोन पर? चलो ठीक है। सर, चलो, ये एक मिनट सुनो रुकिए, सर। हाँ हाँ हाँ, मैं आ जाता हूँ। हाँ एक मिनट, बताओ, हाँ, अब तो सुनिए नहीं, सर। अब तो नहीं। पहला, Come on, baby. Open ना. Open the door. द डोर सर। खोलो ना. दरवाजा. अरे अब खोल भी दो. सुन खोलो लीजिए खोलो 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 खोलो. हाँ सर। अरे भैया, क्या सुना रहे हो? तो बैचलर थोड़ी ना, मैं तो ऐसे ही लगाऊंगा। ये सर, क्या- लोग लगाते सर, आजकल तो बड़ी ओपन फैमिली होती है ना, तो ऐसा लगता है। अरे सर, वो यार भाभी रहती है घर पे यार, बच्चे बच्चे भतीजा। अच्छा सर, तो सर देखो, आप ये दूसरा वाला सुन लो सर, ये वाला सुन के देखो। हाँ सुनाइए सर। होशियार खबरदार, कोई भी ऐसे बेल कर ना। हाँ, सबसे बड़े हराम अरे ओ है, हेलो दरवाजा हेलो, खोल बे। हाँ सर, बताइए। हेलो। हाँ हाँ, ओ भाई जी क्या 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 हराम क्या है? ये क्या तरीका है बोलने का? है सर, ये होशियार तो तक लगा मेरे को, ठीक चल रहा है होशियार, मतलब ठीक है, इज्जत वाली बात हो रही है कि हराम को क्या लगा? चला सर, ये आजकल लोग लगाते हैं सर, लोग लगाते हैं आजकल ये वाला। तुम धरी हो पूर से, हमने हैंडीक्राफ्ट का गेट लगवाया लकड़ी का, इतना महंगा, तो तुम कह रहे हो कि बाहर ये लगवाएंगे हम? ये कोई ढंग का काम नहीं किया यार। सर तुम एक देखिए, काम करो, मैं उसको लाइन पे लेता हूँ, डिजाइनर को तुम्हें बताता हूँ। नहीं नहीं सर, आप ले लीजिएगा सर लाइन पे। सर, ये तीसरा वाला सुन लीजिए सर, एक और है सर। ढंग का सुनाओ, फैमिली वाला है। हाँ सर, ढंग का ही सुनाऊंगा सर। या सर, ढंग का ही सुना रहा हूँ सर। सुनिए सुनिए है ना सर? अच्छा है ना? सुनिए। अरे सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई नहीं सर? दरवाजा खोल. दरवाजा खोल. स्टार्टअप है क्या तेरा? मजाक से लगा रखा है क्या कोई तूने? है नहीं सर, तुम कंप्लेन कर दूंगा। ये स्टार्टअप लगा रखा सर, ये नया है है क्या तू? सर, आप समझ नहीं रहे सर, मार्केट में ये चल रहा है आजकल। अबे तू फ्री बैठा होगा, इसलिए तेरी कंपनी नहीं चल रही है। मार्केट सर, इतना अच्छा आपको सुनाया हमने। Come हाँ? on, baby. अरे देख फिर Open ना. कह रहा हूँ। ओपन ना, लड़की इतने प्यार से बोल रही है सर आपको, और आपको लग रहा है खराब है। सर, आपकी चॉइस खराब होगी आज। घर पे इतने लोग काम करवाने, मेरे को 25 काम लगे हुए, कोरोना चल रहा है, ऊपर से ये चीज और संभालनी है, वो करनी है, और उसमें करूंगा मैं तेरे बैठ के। लास्ट वाला सर। अरे ये तो सुना हुआ सुना हुआ है। सुन, को मैंने बोला 5,000 रुपए दे दूंगा, बात
सर मुबारक हो मुर्गा बनने के लिए। मैं आरजे प्रवीण, रेड एफएम 93.5 से। सर वो बताने की जरूरत नहीं थी, अब तो मेरा बन गया, कुछ हो सके तो उसका भी बना लगा लो ना सर। आपको। Come on, baby. अरे नहीं, Open ना. अकेला रहना तो लगा लेता है The हमारे। door. द डोर खोलो ना. खोलो ना। हेलो, माय नेम इज राघव। हाँ बताइए। आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को हमने देखा था एंड वी हैव सिलेक्टेड यू फॉर अ मॉडलिंग प्रोजेक्ट। इज इट ट्रू? लाइक आपकी फ्रेंड ने आपका कांटेक्ट हमें दिया था, योर प्रोफाइल वाज सिलेक्टेड my एंड आप जो God. जिस प्रोडक्ट के लिए आपको एडवर्टाइज करना है, दो तरफ में दो पिक्चर्स लगेंगी। एक तरफ में आपकी फ्रेंड स्नेहा जिन्होंने आपका नाम रेफर किया था उनका पिक्चर जाएगा एंड एक तरफ में जाएगा आपका पिक्चर। पाउट वाला जो फेस आप बनाती है ना, वही फेस में आपको पिक्चर क्लिक करवानी है, जैसे आपके चेहरे पर बहुत घना प्रेशर छाया हुआ है। कौन से प्रोडक्ट के लिए मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है? आपके चेहरे के हिसाब से इसबगुल के लिए एड मिल रहा है। इसबगुल? पेट साफ करने वाली दवा होती है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? एक्सक्यूज मी, पैसे दे रहे हैं हम आपको इसके। नहीं, पैसे दे रहे हैं इसका मतलब थोड़ी है कि कोई भी प्रोडक्ट का मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट मैम, आपकी फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया था कि दैट योर फेस वुड बी एप्ट फॉर दैट कॉन्स्टिपेटेड लुक। कौन सी फ्रेंड है वो? स्नेहा नाम है। उसकी शक्ल उसने देखी है? आपकी फ्रेंड स्नेहा ने कहा कि आपको एक्चुअली में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो आपकी शक्ल भी परफेक्ट आएगी। को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सुबह सुबह अगर वो खुद का चेहरा आईने में देखे ना, डर जाएगी वो। तो हम फाइनल समझे मैम इस प्रोजेक्ट के लिए। आपको किस वजह से लगता है कि मेरा फेस कॉन्स्टिपेशन होने जैसा लगा? जब आप पाउट निकालती है तो ऐसा लगता है कि बस निकलने ही वाली है टट्टी। सुनिए, आपका है ना, मैं बैंड बजा दूंगी, समझे? नीचे से चौथे नंबर में जो पिक्चर है ना आपके इंस्टाग्राम में, उस दिन पतली वाली हुई होगी आपको। ये तो जो भी बोल रहा है, फोन रख, नहीं तो वहाँ आके तेरे को पीटूंगी, समझा ना? हेलो, कंग्रेचुलेशंस मैम, आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल से मॉडलिंग के बहुत सारे ऑफर्स आ रहे होंगे। हाँ जी। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम इंस्टाग्राम। अभी जो है इंस्टाग्राम के अकाउंट में 7,500 रुपए डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। 7,500? आपको मॉडलिंग के ऑफर्स मिल रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम के जरिए। पैसे तो आपको देने पड़ेंगे ना हमें, बेकार। तुम लोग क्या सब मिलके मुझे समझे हो? हैं? समझने की जरूरत नहीं है मैडम। क्या समझने की जरूरत नहीं है? नहीं, आपको इसबगुल का तो अभी आया, उसके पहले और 4 गंदे प्रोडक्ट के ऐड आए थे जो हमने फिल्टर करके हटा दिया। हमने बोला कि नहीं, इतनी भी गंदी शक्ल नहीं है इनकी। पहले अपना चेहरा ना वो देख लेते ये जब आप गर्म होती है तो पूरा इसबगुल वाला फेस आपका ऐसे फोन पे नजर आ रहा है, झलक रहा है। तुमको बड़ा एक्सपीरियंस है, ऐसा चेहरा आता है तुम्हें, रोज होता है। अनारकले। हाँ, डिस्को चले। मैं शहजादा सलीम उर्फ आरजे प्रवीण बोल रहा था, रेड एफएम 93.5 से। पहला वाला कॉल भी हमारी तरफ से आया था, हम आपको मुर्गा बना रहे थे। नाउ एम आई ड्रीमिंग? नो, यू आर नॉट ड्रीमिंग। पाउट बड़ा बनाती है तुम, हैं? होठ से ही गोल गोल करके रोटी बना लेती होगी। ओह यार, सुबह सुबह तुम लोग ना मेरा मूड ऑफ कर देते यार। हेलो, दिवाकर जी। हाँ बोलिए। जी, हम लोग मैडम टूसॉट म्यूजियम है ना जो वैक्स स्टैचू बनाते हैं, हाँ हाँ हाँ, हम उनकी तरफ से बोल रहे थे। क्या है बोलिए। सर, हम लोग आपकी एक स्टैचू बनाना चाहते हैं। मेरा स्टेचू? जी मैं सर। अमिताभ बच्चन लग रहा हूँ तुमको? नहीं सर, बट आपके जैसे लोग बहुत कम है, बिकॉज लोग वॉशरूम जाते हैं, हाँ। वॉशरूम को गंदा करके आते हैं, हाँ। राइट? लेकिन आप जो वॉशरूम जाते हैं सर, पूरा वॉशरूम धो करके आते हैं। चारों कौन तरफ बोल रहा है पानी तू? रहता है, एकदम ऊपर दीवार तक आप पानी छींट करके आते हैं सर। जासूसी करते हो यार मेरे पीछे। ये यूनिक क्वालिटी है, बहुत कम लोगों में होती है ये। कौन बोल बताइए, रहे हो तुम कौन भाई? बाथरूम करने जाता है ऊपर दीवार तक पानी छिटका देता है? बताइए। कौन बोल रहे हो तुम भाई, ये तो पहले बोलो। बताया तो मैडम टूसॉट की तरफ से बोल रहा हूँ, आपका स्टैचू बनाना है। अच्छा सुनिए, दूसरी बात, आप जो ऑफिस में बैठ करके ऐसे पिक्चर वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं, ये एक लुप्त होती हुई कला है जो शाम को पेन ड्राइव में आप घर ले जाते देख। कौन बोल रहे हो तुम? हाँ? कौन बोल रहे हो तुम भाई? जासूस हो? नहीं सर, इसका कोई बंदा हो, ये तो मुझे लग रहा है बेटा। मैं डेंटल क्लिनिक से बोल रहा था। आप यहाँ पर थोड़े दिन पहले आए थे ना सर? हाँ। हमें लगा सर कि बात करने से पहले थोड़ा हंसी मजाक कर लेना चाहिए, क्योंकि तो ऐसे बोलो ना यार, ऐसे प्रैंक क्यों करते हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, डिस्टर्ब नहीं कर रहा सर मैं। देखो सर, इंसान हंसते रहता है ना तो वो हमेशा हेल्दी रहता है। Okay. हमने ये हमारे डॉक्टर से कहा। तो सर द थिंग इज, आप जो दांत का यहाँ पर इलाज करवाने आए थे, दांत में कीड़ा उड़ा लगा सर, रिपोर्ट आ गई हमारी। अच्छा। तो वो आपको दांत निकलवाना नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही मर जाएगा। कैसे? 5 दिन का कोर्स है ये, लेकिन 5 दिन पूरा करना पड़ेगा। हाँ जरूर करूंगा। क्या दवाई क्या है बोलो? मैं बता रहा हूँ आपको, हर दिन सुबह और रात को हाँ। 60 ml करके विस्की हाँ? लेनी है। विस्की? जी। इससे काम हो जाएगा? जी, इससे काम हो जाएगा। 4 दिन आपको विस्की लेनी है। ओके। 5वें दिन क्या करना है फिर? 4 दिन आपने विस्की ली, 5वें दिन पानी लीजिएगा। क्यों? जब पानी लेंगे तो कीड़ा ऑटोमेटिकली दांत से बाहर निकलेगा, बोलेगा आज विस्की नहीं है क्या भैया? तो आप ऐसे ऐसे कीड़ा पकड़ के तो कौन है रे तू? तेरे पास बहुत टाइम बचा है तुझको, तो घर में कुछ काम करना। आप वो कैसे करते हैं सर? ऊपर तक छींटे कैसे जाते हैं बाथरूम में? कौन है?
सर लास्ट कौन सी मूवी डाउनलोड करी ऑफिस में? कौन बता दो, किसने बोला तुझको फोन करने के लिए? मैं- बता थोड़ा। हाँ, कौन बता तो नाम बता। तेरे बहुत लंबी मूवी डाउनलोड कर ली सर आपने। कौन है बोलना पे? प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से। ओह माय गॉड। बट सर ट्रेड सीक्रेट बता दीजिए सर, छींटा ऊपर तक कैसे? कहीं आप ढोली तारो ढोल बाजे डांस तो नहीं करते बाथरूम के अंदर? पकड़ के। हेलो, हाय मैम, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम in India. what? We're calling you from. Oh my god, okay. Do you follow cricket? Of course, I do. Right. So what we are doing right now is हम जो क्रिकेट के फैंस हैं उनसे कुछ सजेशन ले रहे हैं Okay. ताकि वर्ल्ड कप की स्क्वाड हमारी परफेक्ट हो। मतलब हम सजेशन देंगे, उसके हाँ बाद जी। सबकी टीम बनेगी। राइट, इफ योर सजेशंस मैचेस विद आवर्स, आपको लंदन जाने का मौका मिलेगा वर्ल्ड कप मैच देखने के लिए। Wow, very So, nice. आपसे 2-3 चीज जानना चाहता था। आपके हिसाब से गुरप्रीत सिंह संधू को ओपनिंग करनी चाहिए बैटिंग, या फिर उनको थर्ड डाउन उतरना चाहिए? थर्ड डाउन बेहतर रहेगा शायद। आपको क्यों ऐसा लग रहा है? तो ऑलराउंडर है ना, तो एकदम पहले उतरेगा तो वो टायर हो जाएगा थोड़ा। अगर उसको पहले बॉलिंग भी करना पड़ेगा ना, तो फिर बाद में उतरेगा तो थोड़ा टायर। अगर पहले बॉल करता है फर्स्ट करिए, राइट, तो फिर थोड़ा रेस्ट करने का भी चांस मिल जाएगा। एंड जो अमरिंदर सिंह है उनको ऑफ साइड से बॉलिंग करनी चाहिए या फिर ऑन साइड से बॉलिंग करनी चाहिए? अमरिंदर सिंह को ऑफ साइड से करनी चाहिए मोस्टली, वही वाला साइड स्ट्रांग होगा उनका। एंड विशाल कायत के बारे में आप क्या जानकारी रखती हैं? विकेट कीपर है ना वो, हाँ बड़ा स्ट्रांग विकेट कीपर है वो। राइट। एंड सुभाशीष बोस আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে আছেন, वो बॉलिंग कर सकता है ना, स्पिन बॉलिंग करता है, तो हम उनको रख सकते हैं मेन स्पिन बॉलर के तहत। लास्ट 2 ऑप्शन और थे मैम। संदेश झिंगन, क्या लगता है कि स्लिप में रहना चाहिए या उनको मिड ऑन में फील्डिंग करवानी चाहिए हमें? नहीं, स्लिप ही बेहतर है, स्लिप ही बेहतर होगा मुझे लगता है। एंड प्रीतम कोटाल को पहले 15 ओवर में बॉलिंग करवानी चाहिए या फिर प्रीतम कोटाल को हम लोग को डेथ ओवर्स के लिए बचा के रखना चाहिए? पता नहीं, बीच में करवा देते हैं कहीं पे। मैम फॉलो आपने मतलब ऐसा फॉलो करा ना, मैं क्या बताऊं, मतलब फुटबॉल और क्रिकेट आपने मिक्स कर दिया है। हाँ जी। आप हंस क्यों रहे हो? मैम इसमें से एक भी क्रिकेटर का नाम नहीं था, सारे फुटबॉलर थे। आपको इनकी भी जानकारी है, मतलब इनको थर्ड डाउन खेलना चाहिए, इनको स्लिप में रहना। मतलब ये कोई मजाक हो रहा था क्या? मजाक तो आप कर रही थी इतनी देर तक। आप से नहीं बोल रहे हो? मैं तो रेड FM से बोल रहा हूँ, आरजे प्रवीण मुर्गा बना रहे थे हम लोग। जबरदस्ती का ज्ञान ठेलना इसको कहते हैं। सारे फुटबॉलर लोगों का नाम बता, टिकट ही नहीं दे रहे हो ना आप बिल्कुल। इसके बाद भी अगर आप टिकट की आशा रख रही हैं तो जिंदा हो तुम। हेलो, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम Limited, your HR. हेलो सर, कैसे हैं आप? The reason why we have called you is just to tell you कि आज मंडे है एंड आपको आज से ऑफिस नहीं आना है। आज मंडे को ऑफिस तो है ही है ना। आपको निकाला जा रहा है कंपनी से। मुझे निकाला जा रहा है कंपनी से? फेसबुक पर काफी एक्टिव है, राइट? फेसबुक पे तो एक्टिव हो तो मतलब। वी बीन कीपिंग अ ट्रैक ऑफ योर फेसबुक। ऑफिस को तो डायरेक्टली बोलते नहीं है, लेकिन आपने फेसबुक पर मंडे को बहुत गालियां दी है। वो फेसबुक की चीज है, वो कोई ऑफिशियल मतलब ऑफिस को लेकर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा था। नहीं, आपने लिखा है आपके फेसबुक पोस्ट पर कि लाइफ में दुश्मन बार बार आए पर कभी मंडे ना आए। इसका मतलब है यू हेट मंडे एंड यू हेट कमिंग टू ऑफिस। नहीं सर, मैंने सर वैसे लिख दिया सर, ये मतलब इतनी बड़ी बात नहीं होगी सर। मतलब सर मेरी EMI भरनी, मेरे बहुत सारे काम है मेरे। आपने लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन नर्क एंड स्वर्ग इज नर्क में हफ्ते में 2 बार मंडे आता है। सर वो तो बस ऐसे ही मैंने लिख दिया था। पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? आपके पेरेंट्स कौन सा कौन बड़े करोड़पति के होस्ट है कि उनको जवाब देना? आपने लिखा है कि अगर वीक में से मंडे निकाल दिया जाए तो आप राखी सावंत से भी शादी करने को तैयार हैं। कुछ भी पोस्ट करते हैं, आपको मालूम नहीं कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी कंपनी की तरफ जाता है। इतनी बड़ी बात हो जाएगी अगर ऐसा कुछ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर पंकज, आपके फेसबुक पोस्ट्स के कारण आपकी ये जॉब आपसे छीनी जा रही है। द प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट विल कॉल यू एंड आपसे वो लोग बात करके फाइनल जो आपका है सेटलमेंट वो कर लेंगे, ठीक है? मुझे सफाई का मौका देंगे सर, मुझे बात तो बतानी। अपनी सफाई आप फेसबुक पर ही देनी है, वहां पर दीजिएगा आप। ओके, थैंक यू। हेलो 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 हेलो, पीएफ डिपार्टमेंट से बात कर रहे थे। बताया सर। ऐसा है कि आपका फाइनल सेटलमेंट हमारे पास में है। मैंने वहाँ से बात की थी सर से, तो सर से मैंने बोला भी था कि उन्होंने बोला था कि ठीक है। आपके प्रोविडेंट फंड के जितने भी पैसे उनमें से मंडे जो है वो काट दिया जाएगा। मंडे? यू वर नेवर इंटरेस्टेड इन वर्किंग ऑन मंडे। 5 लाख को डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो आते हैं 71,748 रुपए इंटू 6, यानी आपको मिलेगा 4,28,571 रुपए। सर मैंने एक मंडे पे फेसबुक में छोटी सी बात लिख दी सर। बस बेटा ठीक है बेटा, हमने तो
तो डिसीजन ले लिया है, मंडे का काट के आएगा। सर हम लेबर कोर्ट जाएंगे। लेबर कोर्ट जाएंगे आप? लेबर की स्पेलिंग मालूम है आपको? बताए मुझे लेबर। बताइए। ये कोई बात नहीं है कि मैं आपको स्पेलिंग बताऊँ अभी। यहाँ पे स्पेलिंग बताने की कोई बात नहीं होता है। मैं आपको, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि आप मुझसे यहाँ पे स्पेलिंग आप हंस रहे हो। बताओ, सामने मेरे पापा पूछ रहे मुझसे, क्या हुआ बेटा, क्या बात, किससे बात कर रही थी? मैंने क्या बताया पापा, मैंने मंडे फेसबुक नहीं किया, मंडे नहीं किया फेसबुक में, अब मेरी नौकरी चली गई। पापा बोलेंगे ठीक है काम करो बेटा, मंडे को घर में मत आना। दीदी बोलेगी मंडे को स्कूल मत छोड़ना, ठीक है? मंडे को मैं बेटा बहुत भर गया। अबे पंकज, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से अपन मुर्गा बना रहे थे आपका। मंडे को मुर्गा बना दिया। कोलकाता सुनेगा मंडे को। हेलो दीपिका। हाय। हाय दीपिका, प्रवीण फ्रॉम रेड एफएम। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल मजे में। अच्छा दीपिका, आप अपने बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनवाना चाहती हैं, राइट? यस यस हाँ जी। सो मैं अभी आपके बॉयफ्रेंड को कॉल करूंगा, आप लाइन पे रहिएगा और चुपचाप रहिएगा, क्योंकि हम उनकी किसी से बात करवाएंगे, ठीक है? डन डन। तो आप रिएक्ट मत कीजिएगा। डन डन। ओके, जस्ट बी ऑन होल्ड। हेलो। हेलो, यस हूज दिस? इज दिस रंजीत? हाँ जी। हाय रंजीत, हाय। आपको शायद थोड़ा ऑड लगेगा बट मैं एक्चुअली आपके ऑफिस के नीचे जो बैंक है ना, वहाँ पे आई वर्क। आपका नंबर आई मैनेज टू गेट इट। सॉरी, नाम नहीं बताया मैंने आपको अपना। माय नेम इज साक्षी। साक्षी? या हाउ इज इट साक्षी? रंजीत, काफी महीनों से आई बीन काइंड ऑफ वॉचिंग यू, मतलब आते जाते देखा है आपको, तो मुझे लगा कि इनिशिएट करना चाहिए आपसे बात करना। तो लिटरली ब्लश कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं भी तो दिख ही रहा है। मैंने आपका नंबर पता करवाया बिल्डिंग स्टाफ से ही एक्चुअली। तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि अगर वीकेंड पे आप फ्री हैं तो अगर हम लोग मिल सकते थोड़ी देर के लिए। मैं तो फ्री हूँ, वीकेंड में तो मैं जाता भी नहीं। ओके, आप तो बताओ, उससे पहले भी कुछ हो सके तो मेरा घर पास ही है ऑफिस से। घर पे कोई होगा नहीं, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर हम लोग मूवी देख सके साथ में एंड लंच कर सके तो परफेक्ट है। यू नो, ऑफिस के आसपास तो हमेशा ऑफिस वाले मिल ही जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती आप ऑकवर्ड हों बिल्कुल भी, इसीलिए आई सजेस्टेड कि घर पे। मैं तो बल्कि खुश हो रहा हूँ। ओके, मतलब रंजीत। हेलो हेलो, रंजीत, दीपिका बोल रही हूँ। अब तुम ऑकवर्ड मेरा नाम सुन के हो रही हो क्या? तुम्हें बहुत खुशी हो रही है इसके साथ जाते हुए रंजीत? हेलो रंजीत, मतलब तुम उसके साथ जाने के लिए रेडी हो? तुम वीकेंड पे फ्री हो? मेरे लिए तुम वीकेंड पे फैमिली को टाइम दे रहे हो, इसके साथ जाने के लिए तुम वीकेंड पे फ्री हो? खाना बना के मैं लेकर आऊँ, हाँ, और उसके साथ तुम्हें वीकेंड मनाना है? कोई जवाब है रंजीत? रंजीत, कोई आंसर है आपके पास? मतलब ये मुझे डबल क्रॉस कर रहा है। रंजीत, जवाब दो यार दीपिका का। अब उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, उसकी खुशियाँ सब उड़ गई एकदम से मेरी आवाज सुन के। वीकेंड बन रहा था ना। रंजीत। हेलो। हाँ। अबे रंजीत, अब तो कैरेक्टर से बाहर आ जा भाई। दीपिका, आप अपने बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनाना चाह रही थी? या बट ही इज सो हैप्पी यार, दिस इज नॉट द वे। साक्षी हमारे ऑफिस में ही काम करती है, वो रंजीत को जानती भी नहीं है। हमने सेट किया था दोनों का। तुमने हमें आपने गालियां दे दी, मतलब माँ बहन की गाली दे दी। यार मुझे तो इतना गुस्सा आ गया था यार। सही, कभी कभार होता है ऐसे। दीपिका, एक बात बताएंगे आप? हाँ जी, हाँ जी बताइए। कल शाम को आप क्या कर रही थी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर रही थी। कल शाम को आप क्या कर रही थी दीपिका? सच सच बता दो यार। व्हाट, आप तो मेरे साथ खेल रहे हो। मैं कुछ नहीं कर रही थी, क्या करूंगी मैं? मूवी हॉल की फुटेज है, आप किसी लड़के के साथ में मूवी देखने गई थी और आप कह रही हैं कि आप घर पर। हाउ कैन यू से दिस कि मैं कहीं मूवी देखने गई थी? मतलब अब तुम उल्टा मुझे बोल रहे हो कि मैं कहीं गई थी। हाउ कम यू नो कि मैं गई? दीपिका, हमारे पास फुटेज है, हमारे पास में। दीपिका, हमारे पास में फुटेज के साथ गई थी। दैट्स ओके यार। आप फ्रेंड्स के साथ में नहीं गई थी, आप सिर्फ एक लड़के के साथ में गई थी। व्हाट इज दिस? तुम उल्टा मेरे को ले रहे हो इसमें। मैम आप दीपिका यार चिल ना। दीपिका दीपिका, आप गई थी ना कल मूवी, लेकिन आपने अपने बॉयफ्रेंड को बोला। हाँ मैं गई थी मूवी। देन व्हाट, मैं गई थी मूवी, फिर क्या हो गया? दिस इज बुलशिट। यू आर नोबडी टू आस्क मी दिस क्वेश्चन। स्टूपिड। आप गुस्सा। रंजीत। हाँ सर। क्या लग रहा है तुमको, जो तुमने बताया सच्ची है? पक्का ही हो गया। पक्का हो गया भाई, भड़क गई। हेलो, आपने कल या परसों कोई बॉल पेन खरीदी थी क्या कंपनी की? कौन बोल रहा है? सर मैं उसी कंपनी से बोल रहा हूँ जहाँ से आपने वो बॉल पेन खरीदी थी। अच्छा, क्या हो गया? दरअसल वो जो बॉल पेन आपने खरीदी है ना, उसकी बॉल हमें वापस चाहिए थी। बॉल चाहिए के? कौन बोल रहा है? मैं तुम साला। हम कंपनी से बोल रहे हैं, लेकिन आपका लहजा सुनकर के हमें बड़ी हंसी आ रही है। अबे लहजा गया, लहजे के अंदर तो बॉल है ना साले, वो फेंक के मारूंगा। नहीं, दरअसल क्या है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज आ रही है ना अभी क्रिकेट मैच। अबे तो तुम बॉल के साथ खेलो ना के। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वो बॉल इस्तेमाल की जाएगी, इसलिए वो पेन की बॉल चाहिए। अबे तुम्हारी
कोई ऐसे बॉल वापस मांगता है क्या? कभी पास जाना तो जाएंगे हम टट्टी करने, 2 गोले निकालेंगे, बॉल वो देता तेरे को मैं, अरे बॉल पेन का बॉल वापस चाहिए। अरे वाले फिर कॉल किया तूने, मेरे को बॉल वापस चाहिए ना, एक काम कर, एक मिनट मेरी बात सुन, तेरे को अगर बॉल वापस चाहिए ना तो तू ना अभी मेरे पास आ। 1 मिनट, मैंने बॉल लेने के लिए कॉल नहीं किया। तो किस लिए कॉल किया? मैंने बस इतना कहने के लिए कॉल किया, आपके साथ चिंदी चोर आदमी मैंने देखा नहीं है, खाली पेन का बॉल ही तो मांगा था आपसे। कौन सा आपकी बीवी मांग ली थी आपसे? क्या मैं बता रहा हूँ तेरे को, कौन क्या बात कर रहा है? सर मैं रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था और हम लोग आपका मुर्गा अरे प्रवीण भाई तुम पागल हो गया, था मुझे गाली। आदमी भेज रहा हूँ, बॉल निकाल के दे दीजिएगा। आप आओ यहाँ पे साथ में बॉल खेलते हैं। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। हेलो, आपका बिजली का बिल का पेमेंट नहीं हुआ अभी तक। बिल का अमाउंट थोड़ा बड़ा है और 3 दिन निकल गया ऑलरेडी। इतना बड़ा है जी, 200-300 रुपया तो आता है, तो भर दिया जाए। 1 मिनट, आपको गलतफहमी हो रही है। आपका 300 रुपए का बिल नहीं है, आपका 24,687 रुपए का बिल है। 24,000 का बिल? पागल है का जी? पागल क्या, आपका यहाँ पे रीडिंग दिखा रहा है, आपका पेमेंट है जो आपने अभी तक किया नहीं और 3 दिन हो गया, बकाया डेट निकल गई है आपकी। अरे 24,000 बिल कहाँ से आएगा? बताए, आपका घर का बाहर में गणेश पूजन का प्रोग्राम हुआ था। हाँ तो गणेश पूजा हुआ तो मेरे घर में बिल आएगा। सुनिए ना, वहाँ प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर वो बत्तख वाला लाइटिंग लगाया था। बत्तख ऐसे उठता है, पानी में घुसता है, उठता है, पानी में घुसता है। जब आप अपना बेटवा को ले जाकर के दिखा रहे थे बार बार। हाँ लगा था। तो वो जो पंडाल का बिजली का कनेक्शन गया था, वो आपके घर से हुकिंग मार के ले गए थे। अभी आपको ये पेमेंट करना, नहीं तो आपकी लाइन काट दी जाएगी। दिमाग खराब है का जी? मेरे घर पे कैसे जोड़ दिया? जबरदस्ती का बात कर रहे हैं। तो हमको गाय, हमारे ऊपर में गाय चिल्ला रहे हैं आप। फ्रिज बंद कर साला, फ्रिज बंद कर। हम आपको देना पड़ेगा 24,687 रुपए। अरे साला फ्रिज वो बंद करने बोला ना तुमको, नहीं देगा पानी, रख दो साला। बिल आया है 24,000 का, तुम लोग साला पंखा टीवी एलईडी दिन भर चलाते रहता है साला। आपको 24,600 बिल हम नहीं भरेंगे, बिल हम नहीं भरेंगे। वो तो आपके में हम निकाल लेंगे। पहचानता हम? 1 मिनट, बिजली विभाग वाले को गाली तो ना दे, पहली बात। बिजली विभाग में हम पैसा वैसा नहीं देने वाले। फ्रिज बंद करवाइए पहले, फ्रिज बंद करवाइए, आपका फ्रिज चल रहा है, बंद करवाइए। बंद करना चल के बंद कर। हेलो, 24 घंटा साला घर वाले को घर आने में लग गया भाई। आप भी तो बैठ करके पंडाल का बत्ती देखे इतना देर, पैसा तो देना पड़ेगा। बत्ती देखे तो हम कहाँ से देंगे पैसा? आपको कोई हमारे ऊपर आया, हंस रहे हैं आप। अरे आपका कोई बिल नहीं आया 24,687 रुपए का। मजाक कर रहा था। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग मुर्गा बना रहे थे आपका। आप लोग सही टाइप में जलाते हैं आप। हेलो, ये नमस्कार पांडे जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। क्या? कौन? आपके मित्र यहाँ पर हमारे साथ में हॉट सीट पर हैं, जो 1 करोड़ रुपए के सवाल पे अटक हैं। अगली आवाज आपके मित्र की। अन्त यो धर्मतलामा एउटा कुरा पाउँछ कि एउटा लुगा हो, एउटा त्यहाँनिर हाफ प्यान्ट पाउँछ हो। कुन चाहिँ हो? लु 4टा मैले अप्सन भने त्यहाँबाट चाहिँ कुन चाहिँ हो? ठीक ठीक, आपका सवाल निकला जा रहा है। सुन तो लो, अरे भैया सवाल कौन? अगर आपने सवाल का सही जवाब दिया तो आपको 50 लाख मिलेंगे, नहीं तो आपके अकाउंट से। क्या 50? छिटो छिटो, मलाई ढिलो भइसक्यो। कुन चाहिँ हो? जीन्स प्यान्ट पाउँछ कि त्यहाँनिर? कौन बोल रहा है भाई? बता कुछ, कौन सवाल? समय खत्म हुआ, अफसोस आप 50 लाख रुपए नहीं जीत पाए। जवाब नहीं देने के कारण आपके अकाउंट से 200 रुपए का रिचार्ज काटा जाएगा। अरे साला कौन बोल रहा है रे? जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा था। कौन अमिताभ बच्चन बोल रहे हो? अब अमिताभ बच्चन को गाली दे रहे हो। 400 रुपए काट लो इसके अकाउंट से, हमने गाली दिया है। काट लिया सर। अरे सुनो, अमिताभ बच्चन उनके बाप हो, ऐसे काट लोगे पैसा हमारा? हेलो साले, आवाज नहीं निकल रहा गले वालों, पैसा काट लोगे हमारा? आज का शो खत्म हो गया यहीं पे। हेलो नमस्कार सर, हम फोन की तरफ से बोल रहे थे। आपने थोड़ी देर पहले केबीसी खेला था क्या, कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, फोन आया था मुझे ऐसे ही। सर आपके फोन से 200 रुपए का बैलेंस काटा जाएगा सर। कोई फोन करेगा तो बैलेंस काट लोगे हमारा फोन से? कॉन्टेस्ट तो आपने खेला है सर, ये 200 रुपए खेले थे कॉन्टेस्ट। साला फोन आया था, हमको कह रहा है कि सवाल बताइए, 50 लाख रुपया देंगे। 200 रुपया तो आपके अकाउंट से काटा जाएगा सर, और आपको एक ठो फ्री सुनो फाड़ देंगे तुम्हारी घुस के वहाँ पे, पैसा काटोगे हमारा अकाउंट से। तो केबीसी का ऐप मिलेगा आपको, आप घर बैठे खेल सकते हैं कौन बनेगा। हमको केबीसी का है, साला फोन करते हो पैसा भी काट लेते हो। आप गाली ना दे सर, इसके कारण आपके गाली कैसे? जीएसटी नहीं सर, गलती हमारी है सर। 200 नहीं 300 काटा जाएगा सर। जीएसटी सर्विस वैट लगा करके वो 200 का 300 हो गया सर। पैसा कटा ना तो घर में घुस के ना ऐसा बचाएंगे तुम्हारे ना कि तो समझ लेना उसके बाद क्या होगा तुम्हारा।
हेलो, देखिए आवाज तो आप पहचान गए होंगे, लेकिन आपको बताऊं कि मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा था। आपके मित्र की अगली आवाज सुनिए। जुबैर पांडे बच्चन के बाप बोल रहा है। जुबैर खरीबे जुबैर खुरू जुबैर ठीक। जुबैर खरीरू ठीक। जुबैर ए zakuya b baba khud khalbara ajaba tanda purra adi allo khuru सही जवाब आपको जिताएगा 2 करोड़ रुपए। ठीक। क्या औलाद है साले, तुम लोग के भी La polla cara. बोल रहे हो तुम। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आपका यार प्रवीण भाई, मतलब मुर्गा क्यों बनाया करना जा था रहा है। यार। मुझे तो एक पल के लिए लगा था सच्ची केबीसी से कॉल आ गया। हेलो, सीए मोहित अग्रवाल। जी 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 बताइए। सर, आपने 2 दिन पहले में फ्लाइट की टिकट्स बुक करी थी, राइट? बिल्कुल करिए सर। एंड द ईमेल एड्रेस विच यू हैव गिवन CA@.com। बिल्कुल जी। आपकी ये टिकट अनफॉर्चुनेटली सर हमें कैंसिल करनी पड़ रही है, बिकॉज सिस्टम में दिखा नहीं रहा, एक्चुअली रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है ये। मतलब बिकॉज सर आपका ये जो ईमेल एड्रेस है CA@81@gmail.com, इसके साथ में आई थिंक आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका लिंक्डइन अटैच्ड है इसी ईमेल एड्रेस के साथ में CA@Agrawal.com। हाँ, बट उससे क्या? हाँ जी सर, आपकी तो टिकट एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही है सर कि आजकल सोशल आइडेंटिफिकेशन इज द बिगेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनीवन। आई एम श्योर दैट यू अग्री टू इट। ओके। तो आपका जो नाम दिखा रहा है ना सर, मोहित अग्रवाल के नाम पे आपने टिकट बुक किया, बट एक्चुअली में नेम इज CA मोहित अग्रवाल। हाँ, बट मेरी आइडेंटिटी तो मेरे पासपोर्ट से जो होगा ना। नहीं सर, आजकल सोशल आइडेंटिटी पहले आती है, सो इट्स CA मोहित अग्रवाल एवरीवेयर। एंड अगर आप टिकट मोहित अग्रवाल के नाम पे बुक करेंगे ना, तो वो कैंसिल हो जाएगा सर। कौन से रूल में लिखा है सर आपके? नए रेगुलेशंस आए सर। अगर मैं आपको बता देना, देखिए आपको बाद में एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ेगी। टिकट लेकर के जाओगे आप एयरपोर्ट पे, वो देखेंगे कि मोहित अग्रवाल के नाम पे ये है और आपकी सोशल आइडेंटिफिकेशन उनके पास में रहेगी, तो आपको गेट से ही बोलेंगे निकल CA, पहली फुर्सत में निकल। नहीं, हेलो, एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं आप? ये सर, आपने you are known as CA मोहित। बात सुनिए, हम जब टिकट बुक करते हैं आपकी आइडेंटिफिकेशन हमसे क्या लेते हैं? पासपोर्ट या कोई ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, गवर्नमेंट ID, तो उसमें तो मेरा नाम मोहित अग्रवाल ही है ना। आपने इमरजेंसी एग्जिट वाली टिकट बुक करी है, राइट सर? बिल्कुल करिए। एंड यू हैव पेड एक्स्ट्रा फॉर दैट। हाँ जी बिल्कुल सर, हमारी एयर होस्टेस है पूजा, शी वांटेड टू टॉक टू यू। हाय, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हमारी एयरलाइन से टिकट बुक कराई है, थैंक यू जी। और आपने आपातकालीन द्वार वाले रो की टिकट बुक कराई है। बिल्कुल कराएंगे। बड़ी खेद के साथ कहना चाहूंगी कि मैं वो टिकट्स आपको नहीं दे सकती। कारण? सर, एक्चुअली आप ठहरे CA, एक बार में दरवाजा खोलना पड़ता है, आप तो कर नहीं पाओगे वो इमरजेंसी एग्जिट सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही खोलना पड़ता है। ये पूजा जी जो मुझसे बात कर रही हैं, जी। कुछ तमीज भी है? किस लेवल पे बात कर रहे हैं आप ये चीज? सर, हमारी जान से पहले आपकी जान आती है, और एक बार में आप खोल नहीं पाओगे तो बाकी लोग बचेंगे कैसे? सर, वो पहले अटेम्प्ट में ही खोलना पड़ता है सर, इसलिए हम आपको बोल रहे थे सर। नहीं सर, मेरी बात सुनिए, वो किस लेवल की बात कर रहे हैं आपसे पता है आपको? मैं लाइफ थ्रेटनिंग लेवल की बात कर रही हूँ सर। कौन बोल रहा है ये? CA मोहित अग्रवाल जी। जी सर, CA मोहित अग्रवाल जी बोल रहा हूँ। मेरे को मालूम है कि CA की पढ़ाई कितनी डिफिकल्ट होती है। ह्यूज रिस्पेक्ट टू ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो पास कर चुके, जो पास नहीं किए, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत रिस्पेक्ट एंड प्यार है। प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से, मुर्गा बना रहे थे। क्या प्रवीण जी आप? हेलो जी, अविनाश गोयल जी से बात हो रही है। हम के बोल रहे थे, और आपका एक 7,500 रुपए का बिल पेंडिंग है। कौन सा बिल भैया? आपके घर के सामने वो पेड़ है ना, एक तो बड़ा सा सामने पेड़, वो तो उखड़ गया अभी। तो उसी के लिए बिल है 7,500 रुपए का। वो हमारा पेड़ थोड़ी ना भाई, आपकी हरकतों के कारण पेड़ गिरा है। ये नेचुरल कैलामिटी है। प्रॉब्लम आपकी है। आप अपने कुत्ते को हर दिन घुमाने के लिए निकालते हैं ना सुबह सुबह। कुत्ते को सुसु कहाँ कराते हैं? पेड़ के सामने में कराते हैं। तो उससे पेड़ का कुत्ते के पेशाब में पौष्टिक आहार होते हैं, जिसके कारण पेड़ की जो नब्ज है वो गीली हो गई और ढीली हो गई है। जरा। और दूसरा, आप वो पुड़िया खा खा करके जो पेड़ के वहां पर थूकते हैं, उससे जमीन गीली हो गई है और आंधी तूफान में पेड़ गिर गया, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हम अभी ऑफिस में, धंधा का टाइम, हमें आपके चलते हमारा धंधा खराब हुआ है। वहां पर आदमी लगवाए, हम मशीन लगवा करके 7,500 रुपए खर्चा लगा है। CSC वाले ऊपर से खड़े हमारे ऊपर में, क्योंकि उनकी तार से हुकिंग करके हमने वो मशीन चलाई थी। कोई पैसा नहीं देंगे आपको। तो जो आदमी ने ना कटिंग करा ना पेड़, हम उन्हीं से आपकी बात कराएंगे, उनको नंबर दे देंगे, बोलेंगे भैया पैसा इन्हीं से कलेक्ट कर लो। देखते कौन हमसे पैसा लेके जाता है। देखिए ना, अब आप देखिए क्या होता है।
हेलो, 7,500 रुपया हुआ है आपका। बोल कहाँ से रहे हो? TM से हमको कॉल आया था, आपका नंबर मिला, हमको बोल रहे हैं कि आपसे पैसा लेना है, आप तो पैसा दे नहीं रहे उनको, तो हमारा गरीब का पैसा जो है वो दे दीजिए हमको। जहाँ से कॉल है उनको तुम फोन करे वापस, तुम पैसा तो हम। सुनिए भैया, गरीब आदमी हम लोग का 4 आदमी घर में बैठ के खाता है, दिन भर काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग को पैसा नहीं दीजिएगा आप। हम क्या सबका ठेका लिए हुए हैं क्या? सबका ठेका तो आपका कुत्ता जाता है वहाँ पर, आप पान का पुड़िया थूकते हैं वहाँ पर, तो गलती तो आपकी है ना। पान का पुड़िया तो सब टूटता, हम थोड़े टूटता। अरे मालिक छोड़िए ना, इसका घर के बाहर में तो हम लोग खड़े हैं, अभी चलिए ना, घर का घंटी बजाइए ना इसका। 100 मशीन का 100 मशीन है, लीजिए ना, स्टार्ट करते हैं अभी। देखिए मशीन कहाँ लेके पहुंचे, कोई घर पर नहीं है, तुम बाद में घर का घंटी भाभी तो होगी ना। अरे भाभी जी दरवाजा खोलिए, हमारे घर का तुम लग रहा है भाभी जी नहा रही है। चेन सो स्टार्ट करो, गेट भी कितना काट रहे। 1 मिनट रुकिए सर, अभी मशीन स्टार्ट करते हैं। काट रहे भैया, काट रहे भैया, काट रहे, गेट काट रहे भैया, गेट काट रहे भैया। 1 मिनट, गाली दे रहा है। आ रही तुम्हारी काट डालेंगे, छील देंगे तुम्हारी पूरी। मजाक पाली है, 7,500 रुपया लेकर के उसूलेंगे हम, समझे? अगर मेरे घर में हल्का सा भैया MC वाला कब पाँव पहुंचने वाला, उठा चलो। आया अभिनस्वा, तुम्हारा डोरबेल का स्विच खोल लिया है, रात को आओगे ना तो गलती से उसमें उंगली घुसा के दबा मत देना, करंट लगेगा, झटका सीधा मर जाओगे। साक्षी जी अपने 50 बच्चों का ऐसे ख्याल रखती है ना कि बस पूछिए मत। नहीं मतलब इनके नहीं है, ये प्ले स्कूल में टीचर है, बजाया जिनका बैंड। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार मैम, ये साक्षी जी से बात हो रही है? हाँ साक्षी बोल आप रही ये प्ले स्कूल में टीचर हो? यस। ये मैम हमारा बच्चा आता है, मेरा पोता आदित्य नाम का। हाँ है हमारे स्कूल का स्टूडेंट। है नहीं, स्टूडेंट था मैडम। हम एक्चुअली इसका जो है विड्रॉ कराना चाहते हैं आपके स्कूल से। नाम आप बताइए आपके बच्चे को क्या दिक्कत है? हम नहीं, आप बच्चे से काम करवाते हो स्कूल में? सर बस स्टूडेंट्स को तो पढ़ाया जाता और खिलाया जाता। नहीं मतलब आप बच्चे को सामने खड़ा करके पूछते हो ये कौन सा जानवर है? सर ये तो एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन। नहीं, आप तो बच्चे को स्ट्रेस दे रहे हो कि भाई पहचान इसको कौन है। बच्चा कैसे बता देगा ये कौन है कौन नहीं है? सर बच्चा आपको भी तो पहचानता है ना। हाँ तो क्यों? क्योंकि घर में बोलते हैं भाई दादू के पास जाओ, दादू चीजी दिलाएंगे। ज़ेब्रा कौन सा चीजी दिलाएगा उसको बताओ। उस दिन मैंने बोला बेटा पोछा लगा दे, जमीन पे दवाई गिर गई थी। 3 साल के बच्चे से आप पोछा लगवाते हो? उस दिन बोल दिया नीचे से 6 अंडे लेकर आ जाए जरा, ये कहता मेरे को मैं नहीं जाऊंगा दादू। हम तो पढ़ाते हैं और पढ़ाने के लिए इतना करना जरूरी है, आप तो बच्चे से पोछा लगवाते हो। वाह जी वाह, आप बोलते हो भाई इसको ड्राइंग करो, भाई आप करके दो ना बच्चे को ड्राइंग। बच्चे को सिखाना भी तो जरूरी है सर, अगर हम ही करते रहेंगे तो बच्चा क्या सीखेगा? अच्छा क्या सीख कर आए हो आप वहाँ से? मेरे को कढ़ाई सिलाई सिखाओगे अब? कढ़ाई सिलाई? यार कमाल की बात हो गई, अगर कमीज अगर फट गई है दादा की तो तू सिल नहीं सकता? कढ़ाई सिलाई सर आई एम सॉरी टू से, बट जिस तरीके से आप अपने बच्चे को नर्चर कर रहे हो ना, ये इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। कर रहे हैं। नचा क्या है? नाचने के लिए हमने कभी मना ही नहीं करा इसको। गजल में कौन नाचता है? तमन्ना फिल्म में चल जाए, इसमें मैं डांस करूँ हिप हॉप। तो बाबा बाबा ब्लैक शीक पे कौन नाचता है? पोम है। पोम है? पोम क्या होती है? पूरी लाइफ खराब हो गई यहाँ पे, पूरी लाइफ। बताओ 4.5 साल का टोटल लिया, ये सारी इसकी लाइफ खराब हो गई। सर आप अपने घर का थोड़ा एनवायरनमेंट ठीक करिए। क्या अशोका के पेड़ लगाए हैं अपने घर में? बीइंग अ गुरु यू आर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप स्कूल आके बात करिए, क्योंकि वैसे भी टीचर के पर्सनल नंबर पे कॉल करना अलाउड नहीं है। पर्सनल नंबर लेके मैं आपके को व्हाट्सएप पे फोटो चेक कर रहा हूँ जिसमें आपने ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है। प्रिंसिपल से बात कीजिए। और अगर ना आ सके तो? ना आ सके तो सेंटर चल रहा मेरे साथ। चल मत कर तू कढ़ाई, सुबह दूध बेच ले। चाउमीन नहीं बेच लो। ऐसी बातें कर रहे हो, एक छोटे से बच्चे को आप कह रहे हो दूध बेच ले। साक्षी जी बुरा मत मानना, मैं सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ आपका बैंड बजाने पे। आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं श्वेता जी का, जो कि पेशे से HR होती हैं और जिगरे से बहुत ही दिलेर। बजाओ इनका बैंड। हेलो। हेलो श्वेता मैडम बोल रही हैं क्या? हाँ जी, आप कौन? मैडम धीरपाल बोल रहा हूँ मैं, धीरपाल। अरे आप आए नहीं 10 दिन हो गए, क्या हो गया? मतलब अभी तो आपकी रिक्रूटमेंट कराई थी, आप 10 दिन से कहाँ कर? मतलब ठीक है मैडम, क्यों मैडम आपको संजय सर वाला नहीं कलेश पता चला? मुझे कैसे पता चलेगा आपकी सर से क्या बात हुई है? बट आपको तो बता के जाना चाहिए ना कि मैम देखिए कोई इमरजेंसी। मैडम देखो झूठ तो बोल लो मत, देखो आपको भी मतलब पूरे दफ्तर को मालूम था कि मेरे साथ क्या क्लेश हुआ था, उन्होंने बहुत ज्यादा बोल दी थी मैंने। ठीक है, मैं उस टाइम तो खून का घूंट पी के बैठ गया मैं। नहीं देखो, अगर आपसे किसी ने कुछ कहा है ऑफिस में तो आपको मुझसे आके बात करनी चाहिए ना। एटलीस्ट आप मतलब मुंह उठा के आप कहीं भी चले गए। मैडम देखो आप दोबारा मत बोलना ऐसे मुंह उठा के। नहीं दीपा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, आप एक बार ऑफिस आ जाओ। मैं ऑफिस के पास में ही हूँ, मतलब थोड़ा सा मैं भाइयों के साथ आया हुआ था। मैं पूछ रहा हूँ संजय सर है कहाँ? गाड़ी घुमा ले, ज्यादा दूर न जा। मतलब भाइयों के साथ मतलब क्या आप? कुछ नहीं, आप ये बताओ संजय सर आए हैं क्या दफ्तर में? नहीं, बट आप इतना क्यों जाना चाहते संजय सर है कहाँ? मतलब वो तो बाहर गया हुआ है टूर पे ऑफिशियल। कौन से टूर पे गए मैं? धर्मपाल, आप आ जाओ एक बार ऑफिस। मैडम धर्मपाल नहीं है, धीरपाल है। आप अपने HR होके आप नहीं समझते यार कौन है उस धर्मपाल? एक्चुअली आजकल रिक्रूटमेंट चल रही है ना बहुत ज्यादा, इसलिए थोड़ी सॉरी।
यार ये क्या कर रहे हो, हवा में क्यों वेस्ट कर रहे हो गोली यार? एक चलाई थी बस यार 2 चलवा दी तूने यार। बस अब नहीं चलाऊंगे, बंद कर दे, बंद कर दे। हेलो हेलो, ये पीछे आवाज कौन सी आ रही है? कुछ नहीं भाई लोग हैं, इन्होंने सामान खरीदा था उसको। हेलो धीरपाल, देखो आपको जो भी आपका मैटर है ना, प्लीज आप संजय सर से डायरेक्टली सॉल्व कीजिए, ठीक है? मुझे इन्वॉल्व मत कीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, बंदूकें नहीं चलाते लोग एचआर, कुछ लड़ाई हो जाए तो। क्या एचआर है आप? मैडम एम्प्लॉय को भी तो बुरा लग सकता है ना? नहीं, बुरा लग गया तो बंदूकें चला दोगे? ये क्या बात हुई? क्या मैंने आपकी इंटरव्यू के वक्त आपके सामने बंदूक की थी? मैंने कहा था अगर लोग श्वेता जी एक सेकंड सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष आपका बैंड बजा रहा है। ये मजाक तो नहीं हो रहा ना मेरे साथ? मजाक ही हो रहा था, बैंड बजा रहे थे। पहले मजाक हो रहा था। हाँ पहले मजाक हो रहा था। दिस इज इनसेन यार, यू गाइस आर मैड।